जय हिंद जी। स्वागत है एग्ज़ाम का हुआट लगाने वाले सभी विद्यार्थियों का, सभी योद्धाओं का आज के अपने इस ज्योग्राफी के वर्ल्ड वार पार्ट 8 सीरीज़ में, है ना। तो इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने बाबू पार्ट 1 से लेकर के 7 तक लेकर लिया था। ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं मतलब ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे, हिस्ट्री का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं सब बिहार बोर्ड के मोहर वाला क्वेश्चन है। यानी कि बिहार बोर्ड का सारा A to Z क्वेश्चन पूछा है। या भले ही क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन लिया गया कहाँ से लिया गया, प्रीवियस ईयर से लिया गया, उसके बाद बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया, देन उसके बाद सेंटअप एग्जाम वाले पेपर से इसको लिया गया है। अब आप लोग पूरा आश्वासन मतलब दिमाग पर के बोझ उतार दीजिए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन आएगा कि ना आएगा, भाई क्वेश्चन के लेवल देखो फिर बात करना, है ना। सो हम लोग बिना टाइम को गंवाते हुए थोड़ा बहुत हेल्प आपका भी हम कर दे रहे हैं इसमें। बिहार थी क्या चीज़ हमारा एग्जाम का वर्ड लगाने में। सो आप लोग अगर इसके पहले वाले क्लास तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन गया है, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर बाबू आप लोग अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जुड़ने से बहुत सारा आप लोग को ये फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि PDF वहीं पे मिल जाता है। बाकी क्लास का जो शेड्यूल है ना या फिर क्लास का जो लिंक होता है वो आप लोग को डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है जी, तो प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, उसके बाद मॉडल पेपर अब बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सेंटअप पेपर से इसको लिया गया। यानी कि बुझ सकते हो क्वेश्चन वायरल नहीं है, ना ही कौन सी कहता है, ना वायरल है ना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ समझ लो वह है। क्योंकि देखो यार बिहार बोर्ड के केवल पूछल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, है ना। बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि कितना ही हम लोग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खैर एकदम टपकते हैं अपना पहले का क्वेश्चन की तरफ। तो सब कोई रेडी है जी, सभी को एकदम टैंक तो पोप एकदम लेकर के। तो पहले का क्वेश्चन टपकते हुए आ गया आप सभी के सामने। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा बताइए किस राज्य में हो जाएगा जी। तो एक के राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे धौलावीरा, सी हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात में, कहाँ पर है जी? गुजरात में है। एग्जाम को की बार बढ़िया से मजा चखाना, बिल्कुल एकदम टेंशन से दूर रहिए लोग, खेलिए कूदिए खाइए पीजिए और उसके बाद टेंशन पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई ना मेन चीज़ है। चलिए हम खेलने का मतलब कहते थे, एक मतलब ना यार सब कुछ छोड़ के सर बोले हैं खेलने के लिए चल जाए ना, है ना। पहले पढ़ाई फिर मान के चलो कितना लोग हो जाता है बोर होता है, गीत सुनता है, गीत वीत तो सुनना ही नहीं है ना। जितना हो सके आराम से मान चलिए दिमाग उमाग उब गया एकदम पढ़ते पढ़ते, दिन से लेके शाम हो गया, शाम से लेके रात हो गया, है ना। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, तो इनसे बाहर जाके खेल कूद सकते हो ना। बाकी दूसरा का नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की कौन किया था जी? तो वो किए थे हमारे यहाँ पे मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया था जी? मतलब मगध का प्रथम राजवंश का प्रथम राजा पूछा है ना। यानी कि इसका दो का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिंबिसार। कौन हो जाएगा जी? बिंबिसार हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आश्रमों का उल्लेख है जी? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी, यानी कि 4 प्रकार के आश्रमों की उल्लेख है ना। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था जी? तो 4 का हमारा राइट से आंसर हो जाएगा चीन का। क्या हो, कहाँ का था जी? चीन का। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? बताइए। 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। कौन थे जी? तानसेन थे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? मेघास्नी सारथय्यपन, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग पूछोगे कैसे, तो ये आप लोग को डीप वाला क्लास जब अभी जैसे 2024 वाला शुरू हो रहा है तो उसमें आप लोग को बताएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी जी? तो बताइए। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत चंद्रगुप्त किया था, अशोक किया था। कौन किया था जी? अशोक किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी? ऑप्शन डी मारिएगा, इनमें से सभी नदी के किनारे। 3 वो नदी था, तीनों के एक BC पे नाम दे दिया रहता है। ऑप्शन डी पे इनमें से सभी रहता है, मार दीजिएगा लोग। किसके अभिलेख से भूमि दान की हमें अथी मिलता है जी? तो वो अशोक के। किसके जी? अशोक के उल्लेख के। अशोक के उल्लेख से हमको किस चीज़ के बारे में अथी जानकारी मिलता है जी? तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। रुकिए जी, अशोक हमें यहाँ पे लिख देना। प्रभावती के है ना, प्रभावती गुप्त, इसका राइट का आंसर हो जाएगा जी भूमि दान, है ना। हम वो बोले थे अशोक की जो औरत थी वो वाला हम बता रहे थे ना, जो अशोक की औरत बहुत अधिक दान करती थी, तो दान से हमारे यहाँ पे आ गया दिमाग में दान वाला बात। लेकिन वो अशोक वाला नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेघास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कौन किए थे जी? तो राष्ट्रकूट, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत
रुको यार, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति परिवर्तित हो गई थी, बताइए। पहले कौन सी था जी, तो वो जो था उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक, है ना, पूर्व वैदिक काल में कौन सी था जी, तो वो आप लोग को काम के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल आते आते जो हमारा वर्ण व्यवस्था था वो जातिगत यानी कि वंशानुगत हो गया, है ना, वंशानुगत हो गया। जैसे मान के चलो आपके पापा का जो जाति है वही आपको भी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए जी, बढ़ा जाए, है ना। मनुस्मृति में कितना प्रकार के विवाह का उल्लेख है जी, तो 8 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो क्या हो जाएगा जी, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे गंधर्व। क्या हो जाएगा, गंधर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 16 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो राजगृह में। कहाँ पे हुआ था जी, राजगृह में हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था जी, तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था जी, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु नानक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य, रुकिए यार, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, बताइए। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, 18 का राइट आंसर बताइए लोग। 18 का राइट आंसर हो जाएगा कौस्तुकी उपनिषद का, है ना, कौन से जी, रुको यार कहाँ गया तुम, हाँ, कौस्तुकी उपनिषद का, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, क्या नाम है जी, तो वो हो जाएगा 19 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुत पिटक में। किस में जी, सुत पिटक। 3 गो होता है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों को मिला दिया जाता है तो एक हो जाता है त्रिपिटक। कौन सी, त्रिपिटक। अब पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन, जो त्रिपिटक कौन धर्म से रिलेटेड है, तो वो हो जाता है बौद्ध धर्म से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो बुद्ध के उपदेशी वाला हो गया। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है जी, तो रायसेन। कौन जिला में है जी, तो 20 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रायसेन जिला में। कालिदास, भवभूति संबंध एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, है ना, अनुयायी थे, तो वो हो जाएगा 21 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है शैव धर्म। कौन सा धर्म जी, शैव धर्म हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे जी, तब कितना बनाया था जी, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 84,000। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है जी, तो 23 का जो हमारा राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ जाएगा, अल बरूनी के साथ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था जी, तो गुप्त काल में आया था कौन जी, वो आया था फायन आया था हमारा। ह्वेनसांग के दरबार में कौन आया था जी, ह्वेनसांग बोल रहे हैं यार, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था, मतलब फ्रांसवा बर्नियर कौन देश से भारत आया था जी, क्वेश्चन में देखिएगा लो तो सब उल्टा पुल्टा पूछ रहा है ना, इन्हें से उन्हें कह के। 25 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन देश से आया था जी, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। कौन देश से आया था जी, फ्रांस से आया था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे इब्न बतूता। क्या हो जाएगा जी, इब्न बतूता हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था जी, तो कैप्टन हॉकिंस था वो किसके सर दरबार में आया था जी, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। किसके ही, जहांगीर के दरबार में ही आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, कौन धर्म से है जी, तो गुरु नानक का संबंध हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि सिख धर्म से हो जाएगा। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। अंडाल का सही परिचय क्या है जी, तो अंडाल का सही परिचय यहाँ से चारों में से देखिए अभी राइट आंसर दीजिएगा लो। 30 का राइट आंसर का हो जाएगा हमारा, वह और थी अलवार स्त्री थी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, रुको कलम है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अलवार स्त्री थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, इनमें से सभी अब के मॉडल पेपर्स में से लिया गया क्वेश्चन ये आया था मॉडल पेपर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था जी, तो काशी में कौन प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान उल हिंद किससे कहा गया है, किसे कहा गया जी, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। फतेहपुर सीकरी को राजधानी को किसने बनाया था जी, तो अकबर बनाया था। 34 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गोपुरम का संबंध कौन चीज़ से है, ये अब की बार के मॉडल पेपर में पूछा गया था, कौन चीज़ से जी, मंदिर से है। विजयनगर शासकों के जो
उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम कौन सी था? मतलब विजयनगर साम्राज्य के समकालीन जो उड़ीसा के राजा वजा था लोग सबका का नाम था बताओ। 36 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गजपति क्या हो जाएगा जी? गजपति हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी वो उसका नाम क्या था? मतलब विजयनगर साम्राज्य के यार अंतिम राजधानी बताओ, है ना। तो अंतिम राजधानी क्या हो जाएगा जी? तो 37 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हमारा चंद्रगिरी, है ना। ये ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगिरी। आगे देखते हैं हम लोग। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी जी? तो 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1435 में। कब हुआ था जी? 1435 में। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? बताओ। 39 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अफनासी निकेतन। कौन हो जाएगा जी? अफनासी निकेतन। महान बर्मी के डिबे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो 40 का जो हमारा राइट आंसर हो वो राइट आंसर हमारा 40 का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर आमुक्त माल्याद किसने लिखा है? आमुक्त माल्याद किसने लिखा है? 41 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कौन था जी? कृष्णदेवराय। दीन इलाही संबंधित है जी। दीन इलाही अकबर से किससे संबंधित होगा? अकबर से संबंधित होगा। तंबाकू का सेवन सबसे पहले कौन किया था? तो वो किया था अकबर के, नहीं है अकबर। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी कई बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिया है, 7 बार तक ले गया है। बताइए। 44 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 3 बार। कई बार जी? 3 बार। परगना, है ना। परगना मुगल काल में था। कौन सी था जी? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा प्रशासनिक प्रमंडल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? ना, लिखने वाला अलग, अनुवादक कौन था? बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए बेवरीज भी थे, उसके बाद जैरेट भी था, उसके बाद ब्लैकमैन भी था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सब हुई, है ना। साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन है जी चारों में से? तो 47 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए साम्राज्यवाद हो जाएगा WH मोरलैंड। कौन सी हो जाएगा जी? WH मोरलैंड हो जाएगा। जीतल का है जी? तो सी का है ना। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बताइए। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है जी? तो 49 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। कौन जी? औरंगजेब। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन कौन इतिहासकार था जी? तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बदायूनी, है ना। ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राटों में साम्यता महानतम सम्राट माना जाता है, मतलब सबसे महानतम सम्राट कौन माना जाता है जी? हमें 4 गो दे दिया है, चारों में से बताइए। 51 का राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर को। किसको बाबू? जलालुद्दीन अकबर, है ना। सुलह ए कुल का अर्थ होता है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो किसके काल में जी था जी? तो वो हो जाएगा 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में उस समय चित्रकला इतना फेमस था। ये बार आप लोग अपना आईफोन से फोटो खींचिएगा तो उतना HD प्योर में ना आ पाएगा जितना बढ़िया उसके समय में उतना चित्रकला था। ऐसे अगर लोग खिंचवाएगा तो आपके मुँह पर कहीं कहोगो बाल दिखाई देता था ना। पूरा मतलब प्योर HD अल्ट्रा HD उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा HD, है ना। अल्ट्रा HD 5K 10K में आता था उस समय फोटो। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो किसके आग्रह पर जी? तो 54 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर के। किसके जी? अकबर के, है ना।
द्वारा, हाँ, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी। कौन रहती थी जी? तो 55 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए, यानी कि जहाँ आरा, ऑप्शन ए जहाँ आरा हो जाएगा। भारत में सुलह एकुल की शांति का प्रतिपादन कौन किया था? तो सुलह एकुल यानी कि इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर का हो जाएगा जी, अकबर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जी? तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त जुरा था, 58 का राइट आंसर बताइए। अस्थाई बंदोबस्त जुरा था तो थी कॉर्नवालिस से। किससे जी? कॉर्नवालिस से। कंपनी काल में अकबर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो शब्द कौन सी था जी? तो 59 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि कौन सी? राजा का हो जाएगा जी, राजा। 59 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा राजा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो 60 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 60 का ए हो जाएगा। 1820 से 1879 तक ले बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया है जी? 61 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था ना। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो बताइए 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा कहा जी, 11वीं रिपोर्ट। कौन सा जी? 11वीं रिपोर्ट। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था जी? तो 63 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कब जी? 1875 में। व्याप्तगत का सिद्धांत कौन दिया था बताइए? व्याप्तगत का सिद्धांत कौन दिया था? तो 64 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है 64 का हो जाएगा। 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डलहौजी था। और उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग एकदम धड़धड़ा के, मतलब धड़धड़ा के, एकदम उसको बोलते हैं ना धड़धड़ा के, मतलब कंटिन्यूसली अगर आगे बढ़ते हैं तो 65 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे आ गया। 1857 की ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व कौन किए थे जी? तो कानपुर में जो नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का वो कौन किए थे जी? तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी पे है नाना साहब। क्या हो जाएंगे जी? ऑप्शन बी नाना साहब। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था बताइए? कहिए किया था जी? तो वो किया था, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10 मई 1857। ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिरंगी किस भाषा का शब्द है जी? तो फिरंगी जो हमारा भाषा का शब्द है वो ऑप्शन है, यानी कि फारसी भाषा का शब्द है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर की एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था जी? तो उसको परेशान करने वाले यहाँ पे देखिए ये सब कोई था ना, यानी बुधन दवा भी था यहाँ पे, उसके बाद मदन सिंह भी थे, उसके बाद यहाँ पे यानी कि सब कोई था। तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये सब कोई थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे? तो दोनों आदमी गए थे। ऑप्शन सी पे रहता है नाना साहब और हजरत बेगम हजरत मौलाना, यानी कि दोनों लोग को नेपाल भेज दिया गया था। तो यानी कि ऑप्शन सी पे ए और बी दोनों दिया रहता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को, है ना, हडसन ने कहाँ भेजवा दिया था जी? तो इसको रंगून में उठा के फेंका था। कहीं दिया है क्या? हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार यहाँ पे पूछ रहा है ना, इसको हम उल्टा पूछ दिए थे क्वेश्चन। 1857 के प्रमुख नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर को, जो कि अंग्रेजों से डरे कहाँ जाके लुकाइल था? मतलब सब कोनो काम के राजा था लो जी। देखा ये कहाँ जाके लुकाइल था? ये जो लुकाइल था अंग्रेज जब इसको पकड़ने के लिए गया लो तो ये हुमायूं के मकबरा में मिला था। कहाँ पे जाके लुकाइल था? तो हुमायूं के मकबरा में जाके लुकाइल था। बताओ ये राजा बने के काबिल है सब? क्या किया जाए ना, हम लोग को पढ़ना है बस, अब कर के आ सकते हैं इतिहास पढ़ करके, है ना। इतिहास हम लोग को सीख लेना है ना, इतिहास को पढ़ के हम लोगों को सीख लेना है। बाकी उसमें तो कुछ हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। बताइए बहादुर शाह जफर ये आज होता तो इसको छोड़ो सब, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम इस बेचारे पर काहे के खीस निकालेंगे। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विद्रोह का षड्यंत्र किया था जी? तो वो थी हमारी यहाँ पे हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया, यानी कि कौन हो जाएगा जी? महारानी बैजाबाई सिंधिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था जी? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी डी सावरकर। ऑप्शन
क्या नहीं गया यार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ले आई गई थी जी? तो 73 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911 में। कब लाया गया था जी? 1911 में। 74 नंबर देखते हैं हम लोग। तो भारत में जिस वर्ष है ना, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय मतलब प्रत्येक 10 साल को कहा जाता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जनगणना हुई थी वह थी, मतलब कब हुआ था जी? तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। कब जी? 1881 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली में बनाया गया है जी? तो वो हो जाएगा नवगार्थिक शैली। कहाँ है जी? 75 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवगार्थिक शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है जी? तब मदन मोहन किसका हो जाएगा जी? महात्मा गांधी। किसका? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कहिया हुआ था जी? तो गांधी जी और इरविनवा के बीच में समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन बी 1931 में। और एक और हुआ था 1932 में, गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, है ना। 1932 में किसके किसके बीच में हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ये भी पूछा जाता है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी वाला हो गया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, है ना। पहले का जन आंदोलन कौन सा था जी? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे नील की खेती बिहार के चंपारण से, यानी कि नील आंदोलन था ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए थे जी? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे जी? तो वो किए थे 1920 में। सविनय अवज्ञा यानी कि 1930 में, 1942 में किए थे। कौन वाला जी? तो वो हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 81 नंबर देखते हैं तो 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1920 में कौन आंदोलन हुआ था जी? जल्दी बताइए लोग, है ना। 1920, ए यार ये तो ऊपर वाला पूछ दिया। 1920 में कौन सा हुआ था जी? असहयोग हुआ था। क्या नहीं गया? असहयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था जी? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1932 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे हैं? असफल रहे हैं बैग का अतिथिक चौक, है ना, उत्तरथिक चौक, है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को किसको कहा गया था जी? तो क्रिप्स प्रस्ताव को बोला गया था। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों को विधानसभा ना होगा जी, चलो, है ना, विधायी सभाओं का चुनाव हुआ है ना। 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो बताइए 84 का क्या राइट आंसर हो जाएगा जी? तो 84 का हो जाएगा 11, है ना, 11 को प्रांत में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था जी? तो वो चंपारण से किए थे, बिहार के चंपारण से। नील के खेती के लिए कौन सा जी? ऊपर अभी जस्ट मेंशन हुआ था नील आंदोलन, है ना जी। नील के खेती के लिए नील आंदोलन किए थे महात्मा गांधी ने। पहला किसान आंदोलन कहाँ से? चंपारण से शुरू किए थे। चौरा चौरी हत्याकांड कहिया हुआ था जी? चौरा चौरी हत्याकांड, है ना। 86 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ, यानी कि चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी तोड़े थे जी, सबको पता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसको कहा जाता है जी? तो शहीद ए आजम इसको सरदार सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। किसको जी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था जी? तो 89 का बताइए लोग, है ना। 89 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे दिसंबर 1916 में। कब हुआ था जी? दिसंबर 1916 में। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था। ये बिल्कुल राइट बात है यार, रुको तुम, क्या जी? होम रूल लीग आंदोलन का ही समर्थन किया था, कदम समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, बाप रे, तो छप्पर फाड़ के विरोध किया था। उसके बाद बेबेल योजना अस्वीकार किया था, ये स्वीकार किया था जी, यानी कि तीनों जौन कथन है वो तीनों कथन सही है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था? तो 92 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सिंगापुर में। कहाँ पे जी? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के
कैलेहाल है ना, कैलेहाल में कब की थी, मतलब किस दिन को कब थी, कब किए थे जी, तो हो जाएगा 93 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1943 को। कब जी, 2 अक्टूबर 1943 को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार बना था, है ना? कौन पार्टी का सरकार बना था जी, तो बताइए। 94 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए लेबर पार्टी, है ना, लेबर पार्टी ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कहिया हुआ था जी, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में 10वां से टपकते आ रहा है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन थे जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 98 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट यानी कि क्रिप्स में आई थी कैबिनेट, है ना, कैबिनेट मिशन की संबंधित, है ना, योजना पर स्वीकृति दी थी, है ना, कहिया स्वीकृति दिया था तो बताइए ना। कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दिया था मुस्लिम लीग ने। 98 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का ना, यानी कि 16 जून 1946 को। कब जी, 16 जून 1946 को। 99 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, बताइए। किए थे लोग, कितना लोग किए थे जी, तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने। ऑप्शन इसका जो हमारा था सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, बताइए। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे जी, तो सब कोई था। लॉरेंस भी थे, उसके बाद अलेक्जेंडर भी थे, उसके बाद क्रिप्स भी थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए जी, आज के क्लास में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा था जी, तो आज के क्लास में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे ना। हो सकता है कि एक और वीडियो आ जाए, है ना, क्योंकि 800 क्वेश्चन बोले हैं, 800 से ओवर ही हो जाएगा, है ना, 800 से कम ना होगा ना। एग्जाम के दिन तक जितना आप लोग देखना चाहते हैं आराम आराम से देख सकते हैं आज के, है ना। आज के लिए बस हम लोग इतना ही आज के क्लास में। अब बाकी अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।